लाखों बच्चों का सपना होता है कि वो एक आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन सा एग्ज़ाम होता है, क्या टाइम पीरियड होता है एग्ज़ाम का, कितनी वैकेंसीज होती हैं। आज मैं आपको इसका सारा रोड मैप समझाऊंगा और मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई इंसान इस वीडियो को देख रहा होगा जिसे ज़ीरो नॉलेज होगी इन सब चीज़ों के बारे में, तो वीडियो के एंड तक उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईएएस ऑफिसर होता कौन है। तो आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एक आईएएस ऑफिसर का मेन पर्पस होता है पॉलिसी मेकिंग, लॉ एंड इन्फोर्समेंट, एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना। अगर आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो सबसे पहले आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और ये इंडिया का सबसे टफेस्ट और सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखें तो सबसे पहले आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास किसी भी स्ट्रीम में डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट होती है 21 से 32 के बीच में। और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कुछ रिलैक्सेशंस होती है। और अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बात करें तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स होती हैं, ओबीसी के लिए 9, एससी और एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होती है जब तक कि उनकी एज लिमिट नहीं हो जाती। इस एग्ज़ाम को कहते हैं यूपीएससी सीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है और मैं आपको तीनों स्टेजेस एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहली स्टेज होती है उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, या उसे प्रीलिम्स भी कहते हैं। प्रीलिम्स के अंदर आपके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं और ये दोनों एग्ज़ाम्स आपके एक ही दिन कंडक्ट होते हैं और ये दोनों एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। पहला एग्ज़ाम होता है जनरल स्टडीज़, जिसे जीएस कहते हैं। इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच, मतलब ये एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है और इसमें हर गलत क्वेश्चन पे 0.66 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, जो कि नेगेटिव मार्किंग होती है। ये जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स होते हैं ये एक तरह का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मतलब आपको इन्हें सिर्फ क्वालिफाई करने की ज़रूरत होती है। इनके जो मार्क्स होते हैं वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते। अगर इस वीडियो में 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए और मेरे 1,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं यूपीएससी का फुल सिलेबस डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। अगर हम इसमें टॉपिक्स देखें जो जनरल स्टडीज़ में आते हैं तो वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्नेंस, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट एट्सेट्रा। उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम होता है उसे कहते हैं सी सेट, मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है और इसके अंदर 80 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 2.5 मार्क्स ईच और इसके अंदर आपकी 0.83 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो टॉपिक्स इसके अंदर होते हैं वो होते हैं डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस और बेसिक क्लास 10th का न्यूमेरेसी क्वेश्चंस। और इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं होती और इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि बनते हैं कुछ 66 मार्क्स। और जो आपका पहला एग्ज़ाम होता है जीएस का, सिर्फ उसी के मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आप यूपीएससी की अगली स्टेज में बैठोगे या नहीं बैठोगे। मतलब आपका जीएस एग्ज़ाम के मार्क्स तभी काउंट होंगे जब आपका सी सेट का एग्ज़ाम क्लियर होगा। जिसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आती है उसकी मेन एग्जामिनेशन, जिसे मेंस कहते हैं। मेंस के अंदर आपके 9 एग्ज़ाम्स होते हैं। इन 9 एग्ज़ाम्स में से 7 एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं, बाकी 2 के नहीं होते, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करने होते हैं। और ये 9 एग्ज़ाम्स आपके रिटन थियोरी बेस्ड होते हैं। इन एग्ज़ाम का मेन पर्पस होता है आपकी नॉलेज, एनालिसिस और राइटिंग को इन डेप्थ समझना। अब मैं आपको ये सारे 9 एग्ज़ाम्स एक एक करके समझाऊंगा। जो सबसे पहला आपका एग्ज़ाम होता है उसे कहते हैं पेपर ए। पेपर ए होता है आपका इंडियन नेशनल लैंग्वेज टेस्ट, मतलब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
स्केड्यूल 8 में से कोई एक इंडियन नेशनल लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी और फिर उसी के बेसिस पे आपसे ये वाला एग्ज़ाम दिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम आपका होता है 300 मार्क्स का और इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको 25% मार्क्स लाने होंगे। इसके बाद आता है आपका पेपर बी, जो कि होता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। ये भी आपका 300 मार्क्स का होता है और इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको 25% मार्क्स लाने होंगे। पेपर ए और पेपर की बी के बाद आता है आपका पेपर 1, जो कि 250 मार्क्स का होता है और इसके अंदर आपको 2 एसेस लिखने होते हैं गिवन टॉपिक्स में से। इसके बाद आता है आपका पेपर 2, जिसे कहते हैं जनरल स्टडीज़ 1। ये एग्ज़ाम आपका 250 मार्क्स का होता है और इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन जियोग्राफी एट्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है आपका पेपर 3, जो कि होता है जनरल स्टडीज़ 2। ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है और इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एट्सेट्रा। फिर आता है पेपर 4, जो कि होता है जनरल स्टडीज़ 3 नाम का और ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फिर आता है पेपर 5, जिसका नाम होता है जनरल स्टडीज़ 4 और इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं एथिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड में आता है आपका केस थिंकिंग और लॉजिक रीजनिंग। 8th और 9th एग्जाम को कहते हैं पेपर 6 और पेपर 7 और ये दोनों आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रिलेटेड होते हैं। यूपीएससी में आपको कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, एग्जाम्पल हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, सोशोलॉजी एट्सेट्रा। और ये दोनों एग्जाम्स भी आपके 250 मार्क्स ईच के होते हैं, मतलब ये दोनों के मार्क्स टोटल मिलते हैं 500। और अगर हम ग्रैंड टोटल मार्क्स देखें मेंस एग्जामिनेशन के तो वो बनते हैं 1750, जिसके मेंस एग्जाम भी क्लियर हो जाते हैं। फिर आती है 3rd स्टेज, जो कि होती है इंटरव्यू। और इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जो कि दिल्ली में कंडक्ट होता है यूपीएससी के ऑफिस में और ये 275 मार्क्स का होता है, जहां एक्सपीरियंस्ड बोर्ड मेंबर्स कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, डिसीजन मेकिंग, ऑनेस्टी, प्रेजेंस ऑफ माइंड और जनरल अवेयरनेस टेस्ट करते हैं। क्वेश्चंस कैंडिडेट की हॉबीज़, बैकग्राउंड, करंट इवेंट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से पूछे जाते हैं। तो मेंस के 1750 मार्क्स और इंटरव्यू के 275 मार्क्स, इनका ग्रैंड टोटल बनता है 2025 मार्क्स, जो कि आपके टोटल मेरिट मार्क्स होते हैं। और फिर आपको जो रैंक मिलता है उसके बेसिस पे आपको सर्विस अलॉट होती है। फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस एट्सेट्रा। और जो टॉप के रैंक्स होते हैं उन्हें आईएएस और आईएफएस सर्विस मिलती है। अगर हम एग्ज़ाम की टाइमलाइन को देखें तो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन फरवरी और मार्च के बीच में आती है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम मई से जून के बीच में होते हैं, मेंस एग्ज़ाम सितंबर में होते हैं और इंटरव्यू नेक्स्ट ईयर जनवरी और फरवरी के बीच में होते हैं और फाइनल रिजल्ट अप्रैल और मई के बीच में आता है। तो देखा जाए ये एक पूरा साल ही लग जाता है इस प्रोसेस में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।